जब अघोरी को रामेश्वरम मंदिर में जाने से रोका, उसके बाद ऐसा चमत्कार हुआ कि देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा। रामेश्वरम से जुड़ी एक पौराणिक कथा बहुत प्रसिद्ध है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास पूरा करके और लंकापति रावण का वध करके माँ सीता के साथ आए तो ऋषि मुनियों ने उनसे कहा कि उन पर ब्रह्मा हत्या का पाप लगा हुआ है, इसलिए इस पाप से मुक्त होने के लिए रामेश्वरम में स्नान करने के साथ शिवलिंग स्थापना का विचार किया। ऐसे में उन्होंने भगवान हनुमान को कैलाश से शिवलिंग लाने के लिए भेजा, लेकिन हनुमान जी काफी देर तक वापस नहीं लौटे। ऐसे में माता सीता ने रेत के द्वारा समुद्र के किनारे शिवलिंग की स्थापना की। स्थापना करने के बाद हनुमान जी भी आ गए। ऐसे में कैलाश से लाए शिवलिंग को भी वहीं पर स्थापित कर दिया गया। ऐसे में माता सीता द्वारा बनाए गए शिवलिंग को रामलिंग और हनुमान जी के द्वारा लाए गए शिवलिंग को विश्वलिंग कहा गया। इसके बाद भगवान राम ने रामेश्वरम के पास स्नान करके शिवलिंग की विधिवत पूजा की। इसके बाद उन्होंने ब्रह्म हत्या से निजात मिल गई। आज भी रामेश्वरम मंदिर में दोनों शिवलिंग विराजमान है और इसलिए रामेश्वरम में भक्तों की कतार लगी रहती है। ऐसा माना जाता है कि रामेश्वरम में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। आज की घटना भी रामेश्वरम से ही जुड़ी हुई है, परंतु उससे पहले यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। यह घटना है केदारनाथ के एक अघोरी की, जिनके हाथों गलती से एक व्यक्ति की जान चली गई। संभवतः वह व्यक्ति ब्राह्मण था। अब अघोरी के सर पर किसी की मृत्यु का पाप मंडरा रहा था। केदारनाथ के सभी साधु संतों ने उस अघोरी को साफ तौर पर कह दिया था कि तुम्हारी गलती हो या ना हो, तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारे सर पर जो मृत्यु का पाप मंडरा रहा है तुम उसे पहले उतारो। सभी साधु संतों ने अघोरी को सलाह दी कि रामेश्वरम जाकर स्नान करके तुम शिवलिंग में 10 दिनों तक जल चढ़ाकर फिर वापस आओ, उससे तुम्हारे पाप कुछ कम हो जाएंगे। अघोरी के पास न पैसे थे न उसकी मदद करने के लिए कोई तैयार था। उसने तय किया कि यहाँ यूं ही अकेले पैदल चलकर रामेश्वरम जाएगा और अपने सर का पाप उतारेगा। केदारनाथ से रामेश्वरम जाते जाते अघोरी को 6 दिन लग गए। अघोरी रामेश्वरम पहुंच चुके थे। जैसे ही उन्होंने मंदिर में प्रवेश करनी चाहिए, प्रवेश द्वार में कुछ पंडितों ने उन्हें रोक लिया और कहा कि हम एक ऐसे व्यक्ति को रामेश्वरम मंदिर में प्रवेश नहीं करने दे सकते जिसके सर पर किसी ब्राह्मण की मृत्यु का पाप मंडरा रहा हो। अघोरी ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि उनका रामेश्वरम मंदिर जाना और स्नान करना अत्यंत ही आवश्यक है, लेकिन द्वार पर खड़े पंडितों ने उनकी बातें नहीं मानी और उन्हें वहां से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। पहले तो अघोरी को यह देखकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उन्होंने अपने गुस्से को शांत कर हाथ जोड़कर उन सभी से विनती की, लेकिन फिर भी उन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। केदारनाथ से आए यह अघोरी कोई आम अघोरी नहीं थे, रहस्यमय अघोरी थे। जैसे ही द्वार पर खड़े पंडितों ने अघोरी को धक्का मारा, वे जमीन पर गिरे। वैसे ही पंडितों ने देखा कि अघोरी के आसपास से एक अलग ही चमक आ रही थी और अघोरी उठ खड़े हुए और अचानक से सभी पंडितों को अपने हाथ से हटाते हुए वे अघोरी रामेश्वरम मंदिर के अंदर चले गए। उनके अंदर से एक अलग सी तेज, एक अलग सी शक्ति आ गई थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं महादेव चाहते थे कि वह अघोरी उनकी पूजा करें, उनकी अर्चना करें। अघोरी रामेश्वरम में स्नान करने के बाद मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर वहीं बैठकर आराधना करने लगे। जो भी अघोरी को हटाने के लिए उसे छूता झटके से दूर जाकर गिरता। वह अघोरी लगातार 11 दिनों तक वहीं शिवलिंग के पास बैठकर अपनी आराधना को सफल कर रहे थे और 11वें दिन जब उनकी पूजा और आराधना सफल हुई तब वह वापस केदारनाथ की तरफ मुड़ गए। जहाँ जहाँ अघोरी के कदम पड़ते वहाँ एक छोटा सा पौधा उग जाता। यह देखकर तो रामेश्वरम के सभी लोग दंग रह गए। साथ ही रामेश्वरम मंदिर के सभी पंडितों को समझ आ गया था कि अब अघोरी के सर से मृत्यु का पाप हट चुका है। साथ ही अघोरी के चमत्कार से पंडितों को यह आभास हो रहा था कि जैसे स्वयं महादेव की कृपा अघोरी में विद्यमान है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।